नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। बुरहानपुर जिले के खकनार क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांजरौद कला महिला सशक्तिकरण और आपसी सामंजस्य की एक अनोखी मिसाल के रूप में सामने आई है। जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित ये पंचायत अपनी विशेष कार्यप्रणाली के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ आजादी के बाद से अब तक कभी भी चुनाव की नौबत ही नहीं आई, बल्कि गांव की चौपाल में ही सर्वसम्मति से सरपंच और पंचों का चयन किया जाता है। गांव की इस अनोखी परंपरा के कारण मांजरौद कला को पिंक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण महिलाएं और पुरुष भी एक साथ चौपाल में बैठकर आपसी सहमति से अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। पिछले लगभग 9 वर्षों से पंचायत की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में है। वर्तमान में सरपंच, उप सरपंच सहित सभी 11 वार्डों की पंच महिलाएं ही हैं, जो गांव के विकास और प्रशासनिक कार्यों को संभाल रही हैं। साल 2022 में भी यहां निर्विरोध चयन हुआ था, जिसके बाद पंचायत को राज्य स्तर पर 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस राशि का उपयोग गांव के विकास कार्यों में किया गया, जिससे बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। महिला नेतृत्व के चलते गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण हुआ, हर घर नल जल योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया और टैक्स वसूली भी 100% तक पहुंच चुकी है। मतलब सभी बड़े छोटे बैठते हैं और बोलते हैं कि इसको चुनना है तो चुन लेते हैं उनके हिसाब से। मतलब लेडीज चुनाव होता है ना, तो लेडीज भी जिनसे भी होता है तो ऐसे ही बैठ के और चुनाव कर लेते हैं। मतलब वोटिंग नहीं डाले जाता है हमारा। बाद में पता लग रहा है कि आपको सरपंच में चुने गए। अब अच्छा चला है। 11 सब महिला सरपंच है, सरपंच 11। मतलब ऐसे सब जन बैठते हैं और विकास करते हैं हम कि भाई आपको ये करना है, तो करना है, तो नाली का काम करेंगे, तो कोई सड़क का काम करेंगे, ऐसा सब पंच बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। कोई दिक्कतें सामने आती है? नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत आती है हमारे, कुछ भी नहीं होता हमारे वहाँ टकरा। हमने ये पंचायत भवन करे, फिर ये सड़क बनाए, फिर नालियाँ बनाए। पानी की स्थिति कैसी है? सब बढ़िया है, सबके घरों घर नल जा रहा है। आंगनवाड़ी भी ठीक है, स्कूल भी ठीक है। यहाँ एक ग्रामीण जन में एक साथ में बैठ के एक डिसीजन लेता है कि भाई अपन को पंचायत चुनाव नहीं करवाना है। यहाँ पंचायत चुनाव कभी हुआ ही नहीं। 1500 आबादी है और 900 मतदाता है और यहाँ सभी लोग सक्षम है और अच्छे भी है। और यहाँ महिला जो संगठन है एकजुट है। यहाँ के पूरे कमाने महिलाओं के हाथों में। महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। यहाँ पर इस गांव में 11 वार्ड है। शिक्षा की वजह से यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और मिडिल स्कूल भी है और 2 आंगनवाड़ी केंद्र है। जी, हर घर घर नल पहुँच गए हैं। नल की पूरी व्यवस्था है, 2 ट्यूबवेल है हमारे पास में और सभी घरों में पानी पहुँचता है। सड़क और बिजली की व्यवस्था है कि बुरहानपुर से लेकर जो दड़तलाई मार्ग पर है, मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है और साथ में नेपाल नगर से भी कनेक्ट हुआ है, यानी तीनों दिशाओं से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। देखो, अभी 15 लाख रुपए पुरस्कार मिला है ग्राम पंचायत को। अब वो महिला जो ग्रामीण जन है और जो महिला संगठन है, अब उस पर चर्चा कर रहा है और विचार कर रहा है कि भाई इसको किस फंड पर उपयोग किया जाए ताकि काम और अच्छा से अच्छा हो जाए। गाँव में टैक्स की वसूली 100% पूरा हो गया है। इसके अलावा गांव में 2 आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक मंगल भवन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। आपात स्थिति के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है और मवेशियों के लिए सार्वजनिक कुंड भी बनाए गए हैं। वर्तमान में एक नया पंचायत भवन भी निर्माणाधीन है, जो गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। करीब 1500 की आबादी और लगभग 300 परिवारों वाले इस गांव में पीढ़ियों से चली आ रही सर्वसम्मति की परंपरा आज भी कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता, क्योंकि सभी निर्णय सामूहिक रूप से चौपाल में ही लिए जाते हैं। यही कारण है कि गांव में सामाजिक एकता और भाईचारा मजबूत बना हुआ है। सरपंच लाड़की बाई सावलकर ने बताया कि गांव में सभी फैसले आपसी सहमति से लिए जाते हैं और महिलाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं सहायक सचिव ने भी इस व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बताया। ग्रामीण प्रतिनिधियों का कहना है कि परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इसी कारण गांव में स्थिरता और विकास दोनों बने हुए हैं। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है माधोपुर और पहले भी महिलाओं ने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज में
पंचायत का नेतृत्व कर चुकी है और अभी भी वर्तमान में मतलब सरपंच से लेकर पूरी जो बॉडी है पंचों की, ये भी सबके सब सारी की सारी महिलाएं हैं। और ये हमारे बुरहानपुर ज़िले के लिए भी, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के लिए भी और इवन यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश के लिए भी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मांजरोद कला पहला ऐसा गांव हुआ कि जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरपंच की भागदौड़ और पंचों की भागदौड़ नारी शक्ति वंदन को जाता है। सभी हमारे यहाँ के हमारे पूर्व के जितने वरिष्ठ लोग गाँव के थे, अभी के युवा जितने सबकी मतलब एक अच्छी सोच है। सब गाँव सारा एकता की मिसाल है सबकी, सब एक साथ में रहते हैं और सबकी सोच अच्छी है कि चुनाव में बैठकर सब निर्णय कर लेते हैं और जो सब मिलकर निर्णय करते हैं उस दिन आपस में बैठकर सब जो भी करना है, जिसको सब सरपंच बनाना है, सब बैठकर तय किया जाता है। पूरे गाँव में बैठ जाते हैं, एक दिन में बैठ जाते हैं। किसी भी तरह से कोई विवाद के संबंध में कोई बात नहीं। जिस तरह से परंपरा जैसी चली आ रही है, पूरा गाँव बैठ जाता है और तय कर लेता है। जिस तरह से एक नेता चुनने के लिए इस गांव के जो लोग हैं एक विचारधारा के साथ में चलते हैं, तो इस गांव में किस तरह का सामंजस्य देखने को मिलता है? कभी कोई किसी तरह से कोई विवाद होता है गांव में, या पुलिस थाने तक कोई बात पहुंचती है? नहीं, ऐसे मतलब राजनीतिक रूप से कोई विवाद तो कभी होता नहीं है। कभी किसी का कुछ अन्य तक बहुत नहीं के बराबर विवाद पहुँचते हैं। कुछ ज़्यादा ही किसी का कुछ मतलब मारपीट वगैरह होती है कभी गलती से, तो है, नहीं तो ऐसे विवाद थाने तक नहीं होता। जिला पंचायत सदस्य अशोक पटेल ने भी इस मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि मांजरौद कला पंचायत पूरे जिले की नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है, जहां बिना चुनाव के लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व का चयन होता है और महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में दिखाई देता है। मांजरौद कला पंचायत आज ये साबित कर रही है कि यदि समाज में आपसे विश्वास और सहयोग हो तो विकास और लोकतंत्र दोनों को मजबूत बनाया जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।